एक ऐसे स्थान पर जो एक सेलिब्रिटी हो गई है जिसको आप भली भांति पहचानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की प्रेम कहानी के ऊपर आधारित, जिस पर एक फिल्म भी बनाई जा रही है, गाने भी बनाए जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में आलोक मौर्य इस समय कहाँ पर हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है गोगौर मार्ग से बिहार सकरदहा, और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आया हूँ और ये आप किलोमीटर पे देखेंगे। अब हम यहाँ पर गोगौर गांव पे पहुँच चुके हैं और ये गोगौर गांव जो है, ये वही गांव है जिस जगह पर आलोक मौर्य जी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कार्य करने वाले आलोक मौर्य जी से मिलने हम लोग आए हैं। हमारे पत्रकार साथी शिवमूर्ति जी और सुनील गुप्ता जी भी हमारे साथ में हैं। पत्नी को शिक्षित करने पर पति को छोड़ने की घटना का जो वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, इस वीडियो के वायरल होने और इस केस के पूरे देश में चर्चा होने पर हमने इस पर जब पड़ताल करने की कोशिश की तो हमें मालूम पड़ा कि प्रतापगढ़ ज़िले के बिहार ब्लॉक के गांव गोगौर में आलोक मौर्य जी कार्यरत हैं, जहां पर कि वो जिस वजह से ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को त्याग करने का निर्णय लिया, उनको छोड़ने का निर्णय लिया कि ये सफाई कर्मचारी के रूप में वहाँ पर काम करते हैं और ज्योति मौर्य पढ़ लिख कर एसडीएम बन गई हैं। इस विषय पर जब हमने जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया तो हम पहुँचे प्रतापगढ़ ज़िले और उसके बिहार ब्लॉक में पहुँचे। बिहार ब्लॉक में हमने बातचीत की और उसके बाद वहीं का जो बाज़ार है, बाघराय के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर थाना भी स्थित है। थाना बाघराय की बाज़ार से होते हुए जब हमने उनके गांव गोगौर की तरफ प्रस्थान किया और उनसे इस संवेदनशील विषय पर बातचीत करने का प्रयास भी हमने किया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम बाघराय थाने के सामने से गुजर रहे हैं। बाघराय थाने के सामने से गुजरते हुए हम पहुँचे वही गोगौर गांव, जहां पर इस समय आलोक मौर्य जी सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत गोगौर का यह पंचायत भवन बना हुआ है। इस पंचायत भवन की स्थिति जर्जर है, लेकिन दूसरा पंचायत भवन जो बना हुआ है उसकी स्थिति अच्छी है, जिसे हम बाद में आगे दिखाएंगे। इसके बाद जब उनकी खोज करते हुए हम वहां पहुंचे तो उस क्षेत्र के लोगों ने, गांव के लोगों ने, वहां के दुकानदारों ने आलोक मौर्य की तारीफ़ की और ये बताया कि बहुत ही नेक दिल इंसान है और जो उनके साथ ये घटना हो रही है वो कतई भी सामाजिकता के दृष्टि से सही नहीं है। फिर जब उनके टोले में जहाँ पर वो काम करते थे, जी हाँ, आप तस्वीर में जो देख रहे हैं यही वो स्थान है जहाँ पर वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो इस जगह पर हम आए और हमने देखा, जो आप ये मकान देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने बताया कि वो कितने अपने काम के प्रति समर्पित हैं। वहीं से हमें मालूम पड़ा कि जो पंचायत भवन है गोगौर में बना हुआ है, उसी के एक कमरे में आलोक मौर्य जी अपना रहते हैं। वहीं का एक कमरा उनको रहने के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हम चैनल पार करके उस पंचायत भवन में आए हुए हैं, जहां पर इस समय वर्तमान में आलोक मौर्य जी रहते हैं। सामने आप देखेंगे तो जो चैनल बना हुआ है, इसी के पीछे वो एक कमरे में अपना निवास करते हैं। इस समय यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जिसके द्वारा पूछताछ की जाए। कुछ देर बाद वहाँ की केयरटेकर, जो उस जगह की चाबियाँ अपने पास रखती थी, उनके पड़ोस के लोग, उनसे हमने जब संपर्क किया तो वो लोग आए और उनके कमरे को भी खोलकर दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। आपको भी हम दिखाते हैं कि वो किस स्थिति में, कहाँ पर ये रहते थे। ये महिला जो यहीं बगल में ही निवास करती हैं और इनके पास ही इसकी चाबी रहती है। उन्होंने
इस कमरे को खोलकर दिखाया कि वास्तव में इस समय आलोक मौर्य जी यहाँ पर रहते हैं। और इस कार्य में जब हमने उनसे बातचीत की तो बातचीत में भी उन्होंने बताया कि एक ऐसी औरत जिसने अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, ये कतई सामाजिकता में नहीं है। क्योंकि जो भी काम है वो ईमानदारी से करते हैं, मेहनत से करते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और इस बात से उनको बड़ा गर्व है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति काम करता है जो सामाजिकता के साथ साथ अपनी पत्नी को भी इतना प्यार करता है, अपने बच्चों को इतना प्यार करता है। उसने एक मिसाल कायम कर रखी है। उनकी तारीफ़ करते हुए वहाँ के गांव के वासी, जो ये महिला से अभी हमने बात की ये तो आप सुनेंगे ही, लेकिन इस गांव के जिस व्यक्ति से भी हमने बात की उन्होंने ये बताया कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को जो छोड़ने का निर्णय लिया वो कतई भी ठीक नहीं है। और इस विषय पर उनकी बातें ऐसी हैं कि जो सामाजिकता और नैतिकता के नाते उचित नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उस महिला से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी। प्रकार की भर्तियां हैं। तो आज हम आए हैं उस जगह पर जहाँ पर वो एक फिल्म में काम करते हैं। काम करते हैं। अभी यहाँ पे ये काम करते हैं। हमारे साथ में ये महिला जो खड़ी हैं, तो ये उनकी देख रेख में रहती है। उनका चाबी उनके पास है, जो सामान है सब उनके पास है। तो उन्हीं से हम जानते हैं कि अब वो किस हाल की। अब ये बताइए कि वो किस स्वभाव के हैं? बढ़िया स्वभाव के है, अच्छे मन है। आप कितने दिन से उनके साथ रह रही हैं? अरे ढेर दिन से यहाँ बेला गोगो पर बस उनको लगा है बेला गोगो में और यहाँ रहते हैं। अच्छे से है, बढ़िया आदमी है, कौनो लोफड़ भी नहीं है, एकदम बढ़िया रहीस में नहीं है। साधारण ढंग से रहने वाले। एक जगह बेड पे उनका सामान रखा हुआ, अभी वो आपने देखा। नाम आपका नाम क्या? हमारा नाम प्रभावती जी। प्रभावती जी जो है ये बता रही हैं कि उनके साथ जो है वो उनका स्वभाव इतना सरल और सीधा है कि जिस प्रकार से उनके साथ हुआ है, जैसे कि बीवी ने उनको एसडीएम बनने के बाद सफाई कर्मचारी होने के नाते जो छोड़ने का निर्णय लिया है, उसके बावजूद वो सरल स्वभाव के साथ जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों का दिल जीत लेते हैं। इसका ये सफल उदाहरण है। बढ़िया बिटिया बहन जो न है, जो भाभी जो लगता है वो बात करते हैं, बढ़िया बैठ के बात करते हैं, अपना काम करते हैं, दिन भी शाम के 2-4 मिनट बैठते हैं, बात करते हैं। रईस आदमी है। फिर तो काम गरीब हो अरे अमीर हो, बड़े हो छोटे हो, काम तो काम, चाहे भारी नौकरी करें चाहे छोट नौकरी करें, काम तो दूसरे को बाजी। बिल्कुल सही, अपना तो नहीं बाजेगा। बिल्कुल सही बात कहा। तो इस विषय में ये हम आपको जानना चाहेंगे कि जैसे आपने भी सुना होगा उनकी बीवी एसडीएम हो गई। एसडीएम होने के बाद उनको तलाक दे दूसरे के पास चली गई। अब ये तलाक देना चाहती हैं। तो इसी विषय में हम लोग आपसे मतलब जानना चाहते हैं कि जब ये आपके साथ कभी वो बात करते हैं इस विषय में बात करते हैं, कहते हैं सारी कमाई भी उसी पास लगा दिया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किए, जब नौकरी पाए तो बड़ा ये लग हमके सफाई करनी समझ वो तो जोन बड़ा काम कर रहे हैं वो तो दूसरे के काम है। हाँ, काम तो है, जनता की सेवा है। जनता की सेवा कोई अपने बाप को है नहीं। हाँ, जनता अपने बाप किया वो दूसरे काम है, यह दूसरे काम करने से कोई बुराई नहीं ना, काम करने से बुराई नहीं। कहा तो मजूरी मांग के लाओ, भंगी के मजूरी करा खा अपने घर में, वो क्यों न करी चोरी छिनारा कर रहा वो दुनिया का इज्जत मान सम्मान के साथ नौकरी करके अपनी जीविका जी रहे हैं। और उसी पैसे से उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि आज वो जो है किसी सेलिब्रिटी हो गई है या एसडीएम हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये ठुकरा रही हैं, अब इनके साथ ये रहने वाली हैं, ना तो इनके जिले की हैं, ना जवान की हैं, ना तो इनके समाज की हैं, लेकिन फिर भी ये इनकी बड़ाई कर रही हैं उनके स्वभाव के कारण। तो जब ऐसे लोगों के साथ वो इस तरीके से पेश आते हैं तो कैसे वो अपनी बीवी को प्रताड़ित कर सकते होंगे। इस बात के लिए जो है हम फिर इन्हीं से पूछेंगे कि कभी उनकी बीवी का कोई फोन या बच्चों का कुछ आया आपको? नहीं है तो कोई मतलब नहीं। बीवी का कोई आने से जब है तो उनके पास का करें,
वो तो कहते हैं हम फूल लगाते, कभी हमारे फूल उठाती थी। बच्चों से उनकी मुलाकात होती है? बच्चे से कहा नहीं, मालूम नहीं पता, कभी जानकारी नहीं होती। नहीं, जब झूठ भाई ना कहा, हाँ हाँ, झूठ बोले हमारे लड़का बच्चा है। नहीं वो आपको झूठ हाँ। बोलने की बात नहीं है। अब बीवी तब वो तो आने के बच गए, सही है, अपन तो ना बच गया। अभी नहीं। अब ये वो करता है कि दूसरे ने किया, काम करेंगे कौन बुराई है? काम तोहरे वतन बुराई है कि काम करेंगे बुराई है? सरकारी कर्मचारी भी है, सरकारी कर्मचारी ये भी है। हाँ? खाली पोस्ट का फर्क है, कोई थोड़ा सा ऊंचा है, कोई थोड़ा सा नीचा है। यही जो है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज होती है मानवता, और मानवता के हिसाब से अभी आपने देखा कि जहाँ पर वो रह रहे हैं, जिस स्थिति में रह रहे हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी उनकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं। हमने गांव के कई लोगों से बात किया, सारे लोगों ने उनके स्वभाव के विषय में बताया कि सरल और मृदभाषी स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के आलोक को इस तरीके से ठुकराने का जो निर्णय ज्योति मौर्य ने लिया है वो एक अकल्पनीय है, और समाज में इस तरीके की कोई भी चीज़ें स्वीकृत नहीं की जाती है। अभी हमारे सामने आपने देखा, उन्होंने अपनी बताई, और जैसा कि इनके कथन अनुसार उनके स्वभाव में है, साधारण जीवन जीते हुए और ऐसी सेलिब्रिटी होने के बावजूद आज जो जीवन जी रहे हैं और लोगों के साथ घुल मिल के रह रहे हैं, ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं। इस बात को हम कहेंगे। डी न्यूज के लिए मैं राजबल भैया सुनील गुप्ता के साथ। अभी आपने सुना कि गांव के लोगों ने और उस महिला ने जो उनके संपर्क में हैं उन्होंने क्या कहा, और अभी हम लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताते हैं कि आलोक मौर्य ने जो भ्रष्टाचार के आरोप ज्योति मौर्य पर लगाए थे, उन सभी आरोपों को इन्होंने वापस ले लिया है बगैर किसी दबाव और बगैर किसी बात के। उन्होंने अपनी गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए सभी प्रयास किए थे, और इसी प्रयास के क्रम में उन्होंने एक और भी निर्णय लिया कि जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी ज्योति मौर्य के खिलाफ, और उस समय के आरोपों के बाद जब वो घिरने लगी और उनके ऊपर कार्रवाई होने लगी, इस बात के बाद दरिया दिली दिखाते हुए आलोक मौर्य ने उन सभी शिकायतों को वापस ले लिया है, और इस पर उन्होंने बिना दबाव से सभी केस वापस लेने की बात करते हुए अपनी बात कही है। हम अभी आपको उनकी बाइट सुनाते हैं और उनके ही शब्दों में बयां करते हैं कि वो अपनी पत्नी की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए कितना तत्पर हैं, अपनी गृहस्थ बचाने के लिए, अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए कितना लालयित हैं, और उन्होंने क्या निर्णय लिया। आइए सुनते हैं आलोक मौर्य ने क्या कहा है। ये बताइए, आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे, क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतने बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे तब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस। वजह क्या है? वजह कुछ ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं सर, समझौता हो रहा है? नहीं नहीं सर। नहीं, इधर देखिए बताइए, क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया, और सब कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है? नहीं सर। क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं सर। ये बताइए, आपकी शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे? मैंने अपनी शिकायत की। गलत थी आपकी शिकायत जो थी? नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले लिया। नहीं आपके पास, आपने कहा इसके लिए सर पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, आरोप लगा रहे हैं, तो सब बड़े एलिगेशन आपने लगाए और आप? नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस। बिना साक्ष्य